एग्जामिनर देख लेता है इस क्लास के सारे बच्चे गधे से हैं, इनको क्या ही पता होगा, तो सिंपल सिंपल पूछ के जो है निकल जाते हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को टेंशन भी होगी कि भाई साहब कैसे करनी है तैयारी। आपको एकदम हैक देने वाला हूं ना कि वाइवा में आप धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, आपको उस बच्चे के पीछे लग जाना है बस जो पहले नंबर पे घुसेगा अंदर, और उससे एकदम झपट्टा मार के पूछना क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, और पहले वाला जो जाएगा उसको बस एक बात ध्यान रखना है कि सही सही बताना नहीं है। अगर हमारी फील्डिंग सेट हुई है तो फिर उसकी भी तो होनी चाहिए। अच्छा चलो 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 अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं कि वाइवा में कैसे धुआं उड़ा दिया जाए, कैसे एक्सटर्नल को जो एकदम इंप्रेस कर दिया जाए और आपसे वो पूछे कि बेटा ये बताइए फिजिक्स कहां से पढ़ते हो, तो आप कह देना अभिषेक सर से पढ़ता हूं, और अगर ना बता पाओ ना तो प्लीज मेरा नाम मत लेना। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको कैसे आंसर करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो वाइवा है ना वही एक इंप्रेशन छोड़ता है आपके जो एक्सटर्नल आया हुआ है, यानी कि जो एग्जामिनर बाहर से आया हुआ है, आपके जो क्लास टीचर हैं, है ना, जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो भी अगर आपने एक्सटर्नल के सामने बढ़िया इंप्रेशन जमाया है, ठीक है, तो वो भी खुश होकर के आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देंगे। और अगर आपको उनको लगा कि भाई इस बंदे ने मेरी नाक कटवा दी एक्सटर्नल के सामने, तो आपको कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं वाइवा के लिए कुछ ऐसे हैक जिसको आप दिमाग में रखेंगे तो भाई साहब आपको मजा आ जाएगा और आपको पूरे 30 में 30 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो वाइवा के बारे में तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपके फिजिक्स का पेपर भी तो है, ये है भाई साहब धमाका तबाही। तो फिजिक्स के पेपर के लिए जो बच्चा ये डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो कर रहा है और मेरी बुक को फॉलो कर रहा है, इनके ही क्वेश्चन 2-2 3-3 बार लगाने और कुछ नहीं करना। डायमंड प्रो सीरीज जो चल रही है, जो बच्चा नहीं जानता सर्च कर लेना डायमंड प्रो सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर, सब मिल जाएगा। ठीक है, डायमंड प्रो सीरीज और मेरी बुक एक्सीलेंस 95+ के क्वेश्चंस जो भी बच्चा लगा रहा है ना, इन्हीं के क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करना और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। इन्हीं के क्वेश्चंस को आप रिपीटेड मोड में लगाइए तो भाई साहब आपका उद्धार हो गया, आप 90+ गारंटी हिट करोगे। नया क्वेश्चन भी आएगा तब भी इन्हीं क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार लगाने से आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप कहोगे वाह सर वाह। एग्जाम में बैठ करके आप मेरा धन्यवाद करोगे और मैं कहूंगा कि बच्चों ये तो आपकी मेहनत है, आपने करी है प्रैक्टिस, है ना। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक्सीलेंस 95+ बुक नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, अभी आप इसको ऑर्डर करो, 2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, और इसके क्वेश्चन जरूर लगाओ। ठीक है, उसके बाद आपको सैंपल पेपर चाहिए रहेगा तो उस वाल का सैंपल पेपर लेना, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और इसी लिंक से कूद जाओगे ना तो आपको 35% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कितना? 35% डिस्काउंट। तो आप जो है अभी ऑर्डर करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सर इसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या? नहीं, मेरी बुक एक्सीलेंस 95+ और डायमंड प्रो सीरीज तबाही 90+ की गारंटीड। सैंपल पेपर ये चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कैसी तैयारी, कितने पानी में हो, है ना। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया है ना, आप इसको ऑर्डर करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक, अच्छा तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कि वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और क्या क्या चीजों को आपको तैयार करके जाना है। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने होती है, देखो मैं कुछ भी लिख करके लाया हूं, बस मेरी बातों को सुनिए क्योंकि यही बातें काम की हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होती है वो ये होती है कि आप टीचर के सामने जाएंगे, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपके हाथ में आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो हो सकती है, आप उनके सामने ले जाकर के रखोगे। तो अब सोचो कि फिजिक्स इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, तो वो आपसे क्या पूछेंगे? वो आपसे पहला सवाल ये पूछेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है। ठीक है, आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है आप एक बार उसकी अच्छे से रीडिंग करके जाना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज आई थी, इसके अंदर क्या क्या रीडिंग्स आई थी, ये सारी बातें। दूसरी बात, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का वो पूछ सकते हैं, जो कि हमारे क्लास 12th में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया, तो उस पोटेंशियोमीटर में कौन सा वायर यूज हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, वही वायर हमने क्यों यूज किया, बैलेंस पॉइंट कैसे मिलता है, ये सारे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि वो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या है। इस तरीके, यानी आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ज्यादातर क्वेश्चन उससे होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपको यह समझ के जाना है कि भले ही आपने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, लेकिन जो आपको पक्का आता हो उसका नाम आप पहले नंबर पे लेंगे। ठीक है, अच्छा
कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट जो है बस कर लिए, लिख लिए हैं और आपको पता नहीं है, और मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो आपसे नहीं जवाब देते बन रहा, तो वो आपसे पता है क्या पूछेंगे, चलो ये छोड़ो, फिजिक्स में क्या आता है ये बताइए। तो आपको ये है क्या, बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा टॉपिक का नाम दे देना है जिसके बारे में जो है आपको काफी सारी बातें पता हो, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना जो कि आपके सिलेबस में ही है, जो थ्योरी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये वाइवा का हैक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी स्कूल में क्या होता है कि या तो एक क्लास में बैठा लेंगे सबको, या फिर पूरी क्लास को बाहर कर देंगे और अंदर जो है एग्जामिनर वगैरह बैठे होंगे, ठीक है, और आपके क्लास के सर भी बैठे होंगे, ठीक। तो क्या होगा कि मान लीजिए 4,000 बच्चों ग्रुप जा रहा है, 4,000 बच्चों ग्रुप जा रहा है, तो आपके पास एक हैक तो ये भी हो सकता है कि जैसे ही वो पहला ग्रुप बाहर आए उससे पूछ लो कि क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अगर वो बता दे, आपका दोस्त बढ़िया निकला, तो आपका इससे काम बन जाता है, ठीक, क्योंकि एग्जामिनर भी एक पैटर्न फॉलो करता है, और आपका नाम अगर मान लीजिए एंड में है, तो कभी कभी तो एग्जामिनर का ये भी होता है कि भाई उसका मूड खराब हो गया तो आपको लपेटे में ले लेगा, लेकिन ज्यादातर केस में ये होता है कि वो एग्जामिनर देख लेता है इस क्लास के सारे बच्चे गधे से हैं, इनको क्या ही पता होगा, तो सिंपल सिंपल पूछ के जो है निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन सारी बातों के पीछे नहीं जाना, हमें करके जाननी अपनी तैयारी पूरी, और उस तैयारी में आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल, जो एक्टिविटी फाइल है, जो भी सारी चीजें वो बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी चीज आपका ये है कि भाई जब आप क्लास में जाएं तो नंबर आपको किस बेस पे मिलते हैं, आपका क्या वर्चुअल आप जो है प्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे क्या विजुअल्स आप दे रहे हो। मान लो कि आप टाई टेढ़ी लगा के चले गए, ठीक है, आपने शर्ट के बटन जो है नहीं फोल्ड कर रहे हैं, शर्ट मतलब आप यहां तक लेके चले गए, तो ये सारी चीजों का ना एक इंप्रेशन होता है, ठीक है। वो टीचर भी सामने आपके साथ में बैठा होगा, वो सोच रहा होगा कि यार ये पूरी साल तो ऐसा था ही, लेकिन आज के दिन भी बन के नहीं आया, इसके तो नंबर पक्का कटेंगे। आप बढ़िया बन के चले गए, भोले से दिख रहे हो, हाँ ऐसा नहीं भाई, लड़कों की अब जो है सेविंग वेविंग आए, बढ़िया क्लीन शेव करके जाओ, ठीक है, लड़कियां भी जो है बढ़िया से जाएं, ठीक है, और आपने जो पूरी साल भर व्यवहार बना के रखा है वो भी काम आता है, ठीक। जैसे जाओ सर से बढ़िया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो करो, ग्रीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर ये मैटर करती है कि हाँ भाई साहब, ये 30 नंबर का जो है ना ये सारा खेल, वो ज्यादातर आपका जो है ना आपके क्लासरूम में आप कैसा व्यवहार है आपका, कैसा आपने पूरे साल भर माहौल बना के रखा है, वो सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी अगर किसी सर से लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो तो भाई जो है माफी वाफी मांग लेना, ऐसा नहीं कि भाई अकड़ते ही चले जा रहे हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। और अल्टीमेटली जब आप कुछ नहीं बता पाते ना, तो एग्जामिनर आपसे ये कहता है बताओ भाई साहब पढ़ के क्या आए हो, इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो छोटी छोटी चीजें पढ़ के चले जाना, और ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना है, अपनी तैयारी को पीछे मत छोड़ना। आपने इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जाओ बिंदास होकर के, बस आपने प्रैक्टिकल फाइल में जो लिखा है ना उसको 2 टॉपिक ऐसे पढ़ लेना कि मजा आ जाए, बस उससे बाहर कुछ नहीं हो रहा। 7 नंबर का 70 नंबर का थोड़ी ना, 70 का तो 20 फरवरी को बैठा है कि नहीं, और उसके लिए क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, मैं ही हूं पूरी 90+ की गारंटी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो, है ना बच्चों, ध्यान रखना। बस इतनी बातें कहना चाहता हूं, और अगर आप ये फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर वाइवा में कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। और मुझे आप ये बताइए कि सारे बच्चों को कमेंट करना है कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कमेंट सेक्शन में, उन्हीं एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपने कमेंट सेक्शन में परफॉर्म मतलब जो क्लास में परफॉर्म किए हैं, ठीक है, उनको आप कमेंट में लिखिए। उन एक्सपेरिमेंट पे क्या क्या वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं लेकर के आऊंगा, और अगर किसी का वाइवा हो चुका है तो वो भी आप कमेंट में क्वेश्चन लिख देना कि मुझसे ये सवाल पूछे गए, ठीक है बच्चों। मिलता हूं आपसे, और तब तक आपके पास ये बुक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस। डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 3 का जल्दी आ रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।